ग्रैंड अयातुल्ला नासिर शिराजी का बड़ा ऐलान। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। कहा बदला लेना मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है। ईरान के एक प्रमुख शिया मर्जा के प्रमुख हैं शिराजी। बड़ी खबर यह कि जिहाद का ऐलान किया गया है और हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, हमारे साथ ईरानी स्कॉलर मौजूद हैं, सऊदी की पत्रकार मौजूद। सबसे बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी बात यह है कर्नल शैलेंद्र, अगर मेरा सवाल आपसे, अगर आप दर्शकों को जवाब दे पाएं कि ईरान की तरफ से जो जिहाद का ऐलान हुआ है इसका मायने क्या है? और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात है। वो लाल झंडा लगाना आज मुझे एक्चुअली याद आता है, ये तो अब मुझे पता चला। आई थिंक इट वाज इन 1990 के हमें भी बोला गया था कि जब वो बुरहान वानी के टाइम पर कि किसी ने बोला कि हम लाल झंडा चढ़ाएंगे, तब हमें पता चला लाल झंडे का मतलब क्या होता है कि आप अपनी मस्जिद पर लगाएं। ये जो जिहाद से रिलेटेड जो एक दूसरे को मोटिवेट करने वाली बात है, जब आप अपने उस पर एक लाल झंडा लगाते हैं, ये सिर्फ वो सेरेमोनियल नहीं है, ये बाकी लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी है कि हमें बदला लेना है, हमें जिहाद करना है, हमें ये सब करना है। जबकि अपने आप में मैं आपको बड़ी सोहेल, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जिहाद क्या है ये मेरे से अच्छा कौन जानता है। मैं उस पलटन को बिलोंग करता हूं जो मुसलमानों की पलटन है। हमें पता है जिहाद क्या होता है। इसलिए ये जो जिहाद के नाम पर चीज़ों को मोटिवेट किया जाता है वो गलत है। बट यस, अगर आप निष्पक्ष होकर ये देखें तो इस समय ईरान जिस जिहाद की बात कर रहा है, उस जिहाद में सिर्फ और सिर्फ इजराइल और यूएस के खिलाफ काम करना है। जी, इस बीच एक और बड़ी खबर है। इजराइल ने ईरान पर हमले की नई तस्वीर जारी की है। फाइटर जेट को इजराइल ने उड़ाया है। उड़ान भरने के लिए तैयार था फाइटर जेट। हमले की तैयारी से ठीक पहले उड़ाया गया है फाइटर जेट। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फाइटर जेट बताया जा रहा है। इजराइल ने इस फाइटर जेट को उड़ा दिया है, यानी अलग अलग जगह जो फाइटर्स मौजूद थे ईरानी, उन पर अटैक किया गया है और ये खास अटैक खास सटीक टारगेट्स पर ही किए गए हैं। कर्नल उत्कर्ष, मेरा सवाल आपसे है कि सर, इस लड़ाई को आप अभी आगे कैसे जाता हुआ बढ़ता हुआ देख रहे हैं? ईरान अपने अटैक कर रहा है, लेकिन ईरान के जो अटैक हैं वो अटैक में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इजराइल जो अटैक कर रहा है उसमें ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा है। ये आपने मुझसे पूछा है? जी, उत्कर्ष साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो पहला अटैक, ओपनिंग अटैक था इजराइल का, उसी में खमैनी के ऊपर 30 मिसाइल 30 सेकंड के अंदर लॉन्च करने से पूरा कंपाउंड उड़ा दिया। यानी कि टॉप लीडरशिप जो है, सुप्रीम कमांडर को ही उन्होंने धराशायी कर दिया। इसी वजह से आज जिहाद की बात चल रही है। फिर टॉप कमांडर्स हैं कई, वो उनको मारा गया। और कई जगह पे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर, खासकर इस्फहान में बहुत भारी हमले हुए, एयर डिफेंस साइट्स पे और मिसाइल लॉन्चर्स पे भी हमले किए गए। तो नुकसान काफी किया है इजराइल ने, लेकिन ईरान ने वापस जवाब दिया है मिसाइल्स को लॉन्च करके और एक्सपैंड करके एरिया को, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिडिल ईस्ट का रीजन कवर हो सके। लेकिन उन हमलों का इतना मेजर इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि दो रीजन है। एक, इन्होंने वो वाली मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है जो पुरानी जनरेशन की थी। दूसरा, उतना ओवर टारगेट रिक्वायरमेंट हम कहते हैं, उतना लेवल ऑफ अटैक नहीं किया जिससे वो बहुत भारी डैमेज किया जा सके। तीसरी चीज एक और आती है इसमें कि उनके टारगेट जो उन्होंने चुने हैं, क्या वो वाले टारगेट चुने हैं जिनसे भारी नुकसान हो सकता है। आपने एक जहाज का दिखाया था अभी अगर उन्होंने अल उदैद बेस पे जो पार्क एयरक्राफ्ट है, क्या अगर उनको चूज करते तो हो सकता है 3-4 एयरक्राफ्ट एक ही मिसाइल से धराशायी हो जाते। तो अब पर जब ये बात आएगी कि इंतकाम लेना है, तो इंतकाम लेने के लिए वो जरूर एक ऐसा मेजर हमला करेंगे, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर और बेस में सिलेक्टेड बेस हो, जैसे अल उदैद का नाम मैंने लिया था, या फिर इजराइल के अंदर कुछ ऐसे टारगेट्स हो, तेल अवीव से लेके हाइफा पोर्ट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एलात पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे टारगेट्स हैं। बड़ी बात ये है कि सुप्रीम लीडर मारे गए और सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद अब तक बड़ा अटैक नहीं, बड़ा मिसाइल से हमला नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर वो अटैक क्या करने की तैयारी में है? बेशक अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहेगा ईरान, वक्त रहते करेगा इस तरह के अटैक, लेकिन ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच इधर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने बड़ा दावा किया। अमेरिकी अधिकारी ने यूएन में कहा है कि ईरानी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करने की कोशिश में थी। अमेरिका ने ईरान में जो किया है उसे सही कदम बताया गया है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल के साथ
सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए तैयार किया। ट्रंप को मारना चाहता था ईरान, अमेरिका का बड़ा दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत का दावा सबसे पहले करने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी थे। अमेरिका और इजराइल ने शनिवार 28 फरवरी से ईरान पर हमला शुरू किया। ये दावा किए जाने लगा कि खामनेई अपने करीबियों के साथ इस हमले में मारे गए हैं। इस हमले के अगले ही दिन रविवार सुबह खामनेई की मौत की खबर सामने आ गई। अब अमेरिका की ओर से एक और दावा किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के दूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा है कि ईरानी सरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश में थी। वॉल्ट्ज ने कहा कि ईरानी सरकार 47 सालों से लगातार अमेरिका को मौत का नारा लगा रही है और इजराइल को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वॉल्ट्ज ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमले करने, यूएन चार्टर का उल्लंघन करने और मिडिल ईस्ट में शांति के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाया। It is even attempted to assassinate the U.S. president, President Trump. It has done so not only directly but through its proxies, seeking to hide and mask its bad actions while publicly claiming to be a victim. अमेरिका लगातार कहता रहा है कि ईरान की गतिविधियों से अमेरिका, उसके सैनिकों, बेस पार्टनर और दुनिया भर के साथियों को खतरा है। शांतिपूर्ण समाधान के लिए अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान सहयोग करने में नाकाम रहा है। ईरान में किए यूएस इजराइल ऑपरेशन पर यूएनएससी में अमेरिका ने कहा कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत खतरों से निपटने के लिए ये कानूनी कदम उठाए गए हैं। यानी अमेरिका अपनी और इजराइल की कार्रवाई को सही बताने की कोशिश कर रहा है। या अल्लाह, या अल्लाह। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान में बम विस्फोट कर रहे हैं। ईरान भी इन हमलों का जवाब दे रहा है। इन देशों के बीच जंग छिड़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। इस बीच ईरान की IRGC ने कहा कि वो अमेरिकी अड्डों पर इतिहास का सबसे खतरनाक हमला करेंगे। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका पलटवार करेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान ने अभी कहा है कि वो आज बहुत जोरदार हमला करेंगे, इतना जोरदार जितना उन्होंने पहले कभी नहीं किया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर खामनेई की मौत के बारे में लिखा था और खामनेई को इतिहास के सबसे बुरे लोगों में एक बताया था। ईरान के सुप्रीम लीडर जब तक जिंदा थे, वो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अमेरिका के हमले के बाद एक बड़ा दावा किया जा रहा है। अमेरिकी न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को कई बार फोन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला करने का फैसला तब लिया जब मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे बार बार ईरान पर हमला करने के लिए कहा। इसके अलावा इजराइल पहले से ही ईरान पर हमला करने के लिए दबाव बना रहा था। यानी नेतन्याहू के अलावा मोहम्मद बिन सलमान भी ट्रंप पर प्रेशर बना रहे थे। जानकारों का कहना है कि ईरान से अमेरिका को तत्काल कोई खतरा नहीं था, लेकिन ट्रंप, अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात करते रहे हैं। अट्ठाईस फरवरी को दोनों देशों ने हमला कर डाला। खामनेई की मौत हो गई और एक नई जंग की शुरुआत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।